एक क्रिएटर की कामयाबी के पीछे आखिर क्या होता है, आज हम इसी के दो सबसे बड़े राज खोलने वाले हैं। एक है दर्शकों के साथ गहरा रिश्ता बनाने की कला और दूसरा उसी रिश्ते से कमाई करने का विज्ञान। चलिए पता लगाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली से। एक ऐसी पहेली जो ये साबित करती है कि क्रिएटर इकोनॉमी में जो दिखता है हमेशा वैसा होता नहीं है। सवाल बिल्कुल सीधा है, लेकिन इसका जवाब उतना सीधा नहीं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि दो वीडियोस जिन पर व्यूज लगभग एक जैसे हों, उनकी कमाई में इतना ज्यादा जमीन आसमान का फर्क आ जाए? और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये एक क्रिएटर का असली अनुभव है। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। दोनों वीडियोस पर 1.5 लाख व्यूज हैं, लेकिन वीडियो ए की कमाई है $4,500 और वीडियो बी की पूरे $45,000। ये 10 गुना ज्यादा है। तो जाहिर है असली खेल सिर्फ व्यूज का तो नहीं है, कहानी कुछ और ही है। तो इस पहेली को सुलझाने का जो पहला सिरा है वो है दर्शकों को अपना बनाने की कला। दूसरे शब्दों में कहें तो दमदार कम्युनिकेशन की पावर। जैसा कि अभिमन्यु सिंह कहते हैं, एक अच्छा कम्युनिकेटर पहले से ही 90% लोगों से आगे होता है। ये बात हर जगह लागू होती है, चाहे वो कोई बिजनेस मीटिंग हो या फिर सोशल मीडिया। एक मजबूत संवाद ही आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। और इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें प्रोफेसर एल्बर्ट मेहलाबियन के 7-38-55 रूल को देखना होगा। ये सिद्धांत बताता है कि हम जो भी बात करते हैं वो असल में 3 हिस्सों से मिलकर बनी होती है। और ये चार्ट देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाती है। हमारे बोले गए शब्दों का असर सिर्फ 7% होता है। हमारी आवाज का उतार चढ़ाव यानी हमारी टोनैलिटी, उसका असर होता है 38%। और सबसे बड़ा हिस्सा पूरे 55% वो है हमारी बॉडी लैंग्वेज का। मतलब साफ है, क्या कहा जा रहा है उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि उसे कैसे कहा जा रहा है। तो फिर एक लीडर की तरह कैसे बात की जाए? इसकी 3 बहुत ही असरदार तकनीकें हैं। पहला, पावर पोजिंग, यानी अपनी बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस दिखाना। दूसरा है ट्रायंगल मेथड, जिससे आपका आई कांटेक्ट असरदार लगता है, डरावना नहीं। और तीसरा है स्ट्रेटेजिक पॉज, मतलब सही जगह पर रुककर अपनी बात में वजन डालना। ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। लेकिन सिर्फ बॉडी लैंग्वेज ही काफी नहीं है। अगर हमारे विचारों में ही क्लैरिटी ना हो तो सब बेकार है। यहीं पर काम आता है प्रेप फ्रेमवर्क। ये हमारी बातों को एक ऐसा ढांचा देता है जिससे वो बिखरती नहीं है, बल्कि सीधा असर करती है। ये बहुत ही आसान और कमाल का है। देखिए, P यानी पॉइंट, अपनी मेन बात कहिए। R यानी रीजन, उस बात का कारण बताइए। E मतलब एग्जाम्पल, एक उदाहरण देकर समझाइए। और आखिर में फिर से P यानी पॉइंट, अपनी बात को दोबारा कहकर खत्म कीजिए। सिंपल, पॉइंट, रीजन, एग्जाम्पल, पॉइंट। अब इसका एक असली उदाहरण देखते हैं। सवाल है, हमें आपको नौकरी क्यों देनी चाहिए? बिना स्ट्रक्चर वाला जवाब कुछ ऐसा होगा, बिखरा बिखरा सा। लेकिन प्रेप फ्रेमवर्क से दिया गया जवाब देखिए, मैं इस रोल के लिए एकदम सही कैंडिडेट हूँ। पॉइंट, क्योंकि मेरे पास सभी जरूरी टेक्निकल स्किल्स हैं और मैं डेडलाइन के प्रेशर में बहुत अच्छा काम करता हूँ। रीजन, अपनी पिछली नौकरी में मैंने एक जरूरी प्रोजेक्ट डेडलाइन से 2 दिन पहले पूरा किया था। एग्जाम्पल, इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि मैं आपकी कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट साबित हो सकता हूँ। पॉइंट, देखा कितना फर्क है दोनों में, कितना साफ और असरदार। तो ये था पहला स्तंभ, कनेक्शन की कला। अब लौटते हैं अपनी कमाई वाली पहेली पर और समझते हैं दूसरे स्तंभ को, यानी कमाई का विज्ञान, या कहें तो स्मार्ट मोनेटाइजेशन। और इस विज्ञान का सबसे नया चैप्टर हाल ही में YouTube ने लिखा है। उन्होंने अपने शॉपिंग एफिलिएट फीचर के नियमों को इतना बदल दिया है कि ये छोटे क्रिएटर्स के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। पहले क्या था? पहले इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते थे। सोचिए, नए क्रिएटर्स के लिए ये कितना बड़ा पहाड़ था। लेकिन अब ये पहाड़ हटा दिया गया है। अब नई शर्त है सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स। जी हाँ, सही सुना, 10,000 से सीधे 500। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि अब हजारों, लाखों नए क्रिएटर्स के लिए कमाई का एक बिल्कुल नया दरवाजा खुल गया है, और वो भी करियर की शुरुआत में ही। इस टेबल को देखिए, फर्क बिल्कुल साफ दिखेगा।
जहां पहले फुल मोनेटाइजेशन के लिए 10,000 सब्सक्राइबर्स और 4,000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए था, वहीं अब हाफ मोनेटाइजेशन, जिसमें एफिलिएट फीचर भी शामिल है, उसके लिए सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स और 3,000 घंटे ही काफ़ी हैं। अब ये रास्ता पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। और बस यहीं हमारी पहेली सुलझ जाती है। वो वीडियो जिसने $45,000 कमाए, उसने सिर्फ विज्ञापनों से आने वाले पैसे पर भरोसा नहीं किया, उसने स्मार्ट तरीके से YouTube के एफिलिएट प्रोग्राम का इस्तेमाल किया, अपने वीडियो में प्रोडक्ट्स को टैग किया और हर बिक्री पर जो कमीशन मिला उसने उसकी कमाई को 10 गुना कर दिया। तो कामयाबी का पहला स्तंभ है कैप्टिवेट, यानी अपनी ऑडियंस को अपनी बातों से, अपने अंदाज से मोह लेना, एक सच्चा रिश्ता बनाना। और दूसरा स्तंभ है कैपिटलाइज, मतलब उस गहरे रिश्ते को, उस भरोसे को सही टूल्स का इस्तेमाल करके कमाई में बदलना। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है, क्या इन्फ्लुएंस का भविष्य एक सच्चे कनेक्शन और स्मार्ट कॉमर्स का यही मिलाप है? शायद जब कला और विज्ञान एक साथ आते हैं, तभी कामयाबी का असली फॉर्मूला तैयार होता है।